नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे एग्जाम 2025-26 में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और ये सभी क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है और वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। यक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स और यहाँ पे वाई। तो यहाँ पे दिया है कि यक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। तो यहाँ पे हम 60% की अगर वैल्यू हम देखेंगे तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60/100। तो 20 तिहाई 60, 20 पचे 100। तो इसकी वैल्यू निकल के आ गया कितना, 3/5। 60% की वैल्यू 3/5। अगर वाई की आय 5 थी तो यक्स की आय कितना हो गया, 8। यहाँ पे 5 में 3 हम यहाँ पे जोड़ दिए, तो यहाँ पे 5 3 8 हो गया। अब ये कहा है यहाँ पे कि वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई और यहाँ पे लिखेंगे जेड। तो 40% अधिक है, तो 40% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40% के अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पे 20 दूना के 40, 20 25 100। अगर अधिक है तो 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/5। तो अगर यहाँ पे जेड की आय यहाँ पे 5 थी तो वाई की आय 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम y को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे हम गुणा करेंगे 5 का और यहाँ पर भी गुणा कर देंगे 7 का। तो ये 7 पचे 35 और यहाँ पे भी 7 पचे 35, ये हो जाएगा दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ भी हम 7 का गुणा कर लेंगे और इधर 5 का है तो यहाँ पे हम 5 का गुणा कर लेंगे। तो ये 8 सते हो गया 56, 8 सते 56 हो गया। और ये 5 सते 35, ये वाई का वैल्यू हो गया 35 और जेड का वैल्यू हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ये आपका एक्स का वैल्यू है, वाई का वैल्यू और ये जेड का वैल्यू हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यक्स की आय जेड की आय से कितने % अधिक है। यक्स की आय जेड की आय से पूछा है, तो यहाँ पे देखेंगे 56 में से हम 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 31। अब जेड की आय से पूछा है तो जेड की आय कितना है 25, हम इसको लिखेंगे नीचे कितना है 25। अब ये कितना आया है 31 है, 56 में से 25 घटाएं तो 31, तो कितना कम है 31 है। तो परसेंटेज में पूछा है 100 का गुणा कर देंगे। 25 से काटेंगे 100 को, 4 बार में कटेगा, 4 का लाकर 31 में गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 124। तो 124% आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई है। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175% है तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था। तो यहाँ पे पहले कितना दिया था, 610 है, ये है 610। टोटल स्कूल में कितना है 610 और इस वर्ष संख्या जो है 20% की कमी आई। जब 20% की कमी आई तो यहाँ पे 80% यहाँ पे लड़के रहे होंगे, तो ये हो जाएगा आपका लड़कों की संख्या, ये लड़कों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से हम काटेंगे तो ये आपका जो है 20 चौके 80 और 20 पचे 100। 5 से हम काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 दूना के 10, 122 हो गया। अब 122 का हम 4 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 488। तो ये आपका कितना हो गया, 488 हो गया। अब ये 488 क्या हो गए, लड़के हो गए। अब यहाँ से पूछा है कि यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175% है, तो यहाँ पे देखिए जो लड़कियों की संख्या कर रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का, तो लड़कों की संख्या आपका 488 है और इसका दिया 175%, तो यहाँ पे लिखेंगे 175/100। अब यहाँ से हम काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 सते
175 होगा। 4 से काटेंगे 488 को, तो 4 एक कम 4, 4 दूना के 8। 122 का यहाँ पे हम 7 में गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 854। तो 854 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 854 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो स्कूल में जो लड़कियों की संख्या 854 है। 854 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यदि यक्स का 75% 1500 के 15% से 15 कम है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये यक्स का 75% यानी यक्स गुणे 75 बटे में 100 बराबर लिखेंगे 1500 के दिया है, के का मतलब गुणा 15% यानी 15 बटे 100। 15 कम है तो माइनस ये कर लेंगे 15। अब इसको काटेंगे तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, ये हो जाएगा आपका 3 यक्स बटे में 4। और यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कटाएंगे। अब 15 का 15 में गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 225। कितना होगा 225 हो जाएगा। और 225 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 210। 3 से काटेंगे 210 को, 3 सत्ते 21, 70 हो गया। और 4 का ले जाके इधर गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 280। 280 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि के का 25% 25 के 1200 से 10 कम है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब के का 25% है तो यहाँ पे लिखेंगे के इंटू 25 बटे में 100 बराबर 25 के 1200% यानी 25 गुणे 1200 बटे में हो जाएगा 100। और इससे कितना कम है तो 10 कम है, यहाँ पे माइनस 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। और यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, तो के का 1 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा के अपान 4 बराबर 25 का 12 में गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 300। 300 माइनस 10। अब 300 में से हम 10 घटा देंगे, 300 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 290। कितना होगा 290। तो 290 हो गया। और यहाँ पे के अपान 4 है, 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर 4 शून्य शून्य 4 नवा 36 और 4 दुना के 8 3 हो गया 11। 1160 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि के का मान 35% 15 के 3600% से 15 कम है तो के का मान क्या होगा। तो यहाँ पे लिखे के इंटू 35 बटे में 100 बराबर में 15 गुणे 3600 बटे में 100 और 15 कम है तो माइनस 15 कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे और यहाँ से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10 हो गया 20। तो ये हो गया आपका 7 के बटे में 20 बराबर 15 का हम 36 में गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 540। 540 माइनस 15, यहाँ पे 15 हम 540 में से जब हम यहाँ पे 15 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 525। 525 और यहाँ पे दे रखा है 7 के बटे में 20। 7 से इसको काटेंगे तो 7 से जब हम काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 7 पचे 35 यानी 75 हो गया। तो के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 का ला करके गुणा कर देंगे तो 75 का जब हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 जीरो हो गया, 2 पचे में 10 और 2 सत्ते 14 और 1 हो गया 15। तो 1500 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 60% कितना है। ठीक है, कह रहे कि संख्या के 60%, तो संख्या अगर मान लीजिए इसका 100% था तो 100% का 60% आपका तो 60% होगा। और इसमें 120 में जोड़ा जाए तो इसमें क्या किया जाए, 120 जोड़ा जाए
तो कह रहा है कि परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, यानी परिणाम जो है 100% प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ से 60% और 100% दोनों का हम कर देंगे अंतर, इसको इधर ला देंगे तो 100 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40%। 40% बराबर 120। 40% बराबर 120 हो गया। तो यहाँ पे 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 40 से हम काटेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 3, तो 1% बराबर हो गया 3। पूछा है कि उसी संख्या का 60% कितना है, तो इसी संख्या का हम 60% निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि 60% कितना होगा उसी संख्या का, तो इसी संख्या में ला करके हम क्या कर देंगे, 60 का गुणा कर देंगे। 60 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 180। 180 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि 1/20, 1/20 1/30 का कितना परसेंट है। यहाँ पे दिया है का, तो का वाली संख्या रहेगी नीचे, तो 1/30 परसेंटेज पूछा है, 100 का गुणा कर देंगे। 30 को हम यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, और 20 का इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, और गुणे में हो जाएगा 100। तो 20 से काटेंगे तब 20 पचे हो गया 100। अब 30 का 5 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 150%। 150% आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 5% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है। किसी संख्या के 5% का, अगर मान लीजिए संख्या यक्स है और इसका जो है 5% यानी 5/100 का 2% यानी 2/100 हो गया, तो उस संख्या का कितना परसेंट है, उस संख्या का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, चलिए उस संख्या का पूछा है तो यहाँ पे ले लेंगे यक्स, तो इसका कितना परसेंट है, तो मान लीजिए इसका जो है ये हमको पता करना है। ठीक है, इतना परसेंट है। ठीक, तो यहाँ पे हम 100 से यहाँ पे काट देंगे 100 को, और 5 से काट देंगे, या तो 5 का 2 में गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 10, तो 10/100 यक्स बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये चलिए यहाँ पे यक्स से यक्स भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कट गया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका बचा, क्वेश्चन मार्क बचा, तो 1 0 से 1 0 कटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 1/10। अब 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1, तो 0.1 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक संख्या में 17% की वृद्धि से प्राप्त संख्या तथा उसी संख्या में 18% की कमी से प्राप्त संख्या के बीच 28 का अंतर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए वृद्धि है और यहाँ पे है कमी, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 17% और 18% कितना होगा 35%, दोनों को ऐड करेंगे 35% हो गया, और यहाँ पे इसका अंतर दिया है 28, तब बराबर में लिख देंगे 28। अब 35% बराबर 28, तो 100% बराबर 28/35 और गुणे में लिखेंगे 100, क्योंकि यहाँ पे पूछा है संख्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए संख्या 100% है तो 100% का हमको निकालना है। यहाँ से काटेंगे 35 को तो 5 सते 35, 5 सते 35, और 100 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। ठीक है, अब 7 से काटेंगे 28 को, 7 चौके 28 4 बार में, तो 4 का ला करके 20 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो 80 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 2490 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 50% बढ़ाने पे मान लीजिए अगर संख्या पहले 100 था तो इसमें हम 50 बढ़ाएंगे तो 150% हो जाएगा, तो यहाँ पे रियल में अब कितना हो गया 2490 हो गया। ठीक है, बढ़ाने पर 2490 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करना है, यानी हमको संख्या 100% ज्ञात करना है, तो 100% बराबर लिखेंगे 2490 बटे में 150 गुणे में होगा 100। यहाँ से हम काटेंगे यहाँ से तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो गया, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे इसको तो 3 9 24, 3 3 9 हो गया।
ठीक। अब ये 83 गुणे 20, 83 का ला कर 20 में गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 0 2 3 6 2 8 16, कितना हो गया 1660। 1660 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों सभी लेटेस्ट क्वेश्चन जितने भी पूछा गया था, सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।